आज होने वाली बच्चों आपकी IBPS SO AFO PO एंड क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2024 500 बैंक पजल, जिसका सेट 1 जो है आज करवाएंगे, जिसमें डेली की आपकी 4 से 5 पजल्स कराएंगे और डेली आपका जो 5 पजल यानी कि महीने में कितना 150 पजल आपकी एक महीने के अंदर होगी। तो ये समझो अगर कि आपका IBPS SO का एक महीने बाद एग्जाम है या फिर कहें 2 या 3 महीने बाद एग्जाम है तो आसानी से आप उसे कवर कर सकते हो। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? एक वॉइस क्लियर है, यस नो लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपका पजल वाला सेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है कि पजल कैसे करें सर। तो सबसे पहले आपको जो है पजल के लिए आपको गाइडेंस करेंगे कि सबसे पहले आप पजल अगर सॉल्व करते हो तो क्या करना होता है। ठीक है, संजीव सर की पहेली वाली कक्षा जुड़ जाइए। ठीक है, बढ़िया से क्लास से। आज जो है आज 77वां स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले कि किस किस टाइप की पजल आपकी होती है वो जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार की पजल आपकी जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले है आपकी फर्स्ट लिखियो वृत्ताकार वृत्ताकार बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, एक आती है आपकी वृत्ताकार बैठक व्यवस्था। ठीक है, नोट कर लो इसे। दूसरी है आपकी रेखीय बैठक व्यवस्था, रेखीय बैठक व्यवस्था। इसको नोट करते जाना क्रम से। ठीक है, वृत्ताकार यानी कि आपकी एक सर्कुलर या फिर कहें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, और रेखीय बैठक व्यवस्था मतलब कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि लीनियर एक तरह से ये कह देगा कि कुछ लोग पश्चिम पश्चिम की ओर मुंह किए, कुछ उत्तर की, उनको व्यवस्थित करना होता है इस टाइप की पजल में। ठीक है, अगली थर्ड टाइप की आपकी होती है, थर्ड लिखो आप, आयताकार और वर्गाकार। आयताकार और वर्गाकार, सॉरी, वर्गाकार बैठक व्यवस्था। पजल जो है आपकी जो है 25 से या ये कहें 20 से 25 पजल्स आती हैं, तो इसको करना जरूरी है। ठीक है, तो आयताकार और वर्गाकार बैठक व्यवस्था यहां पर कहेंगे। व्यवस्था। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका दिन या कहें महीना या कहें भैया वर्ष पर आधारित पजल, पर आधारित पजल। पजल के अंदर भी बहुत सारी पजलें होती है। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए किस किस प्रकार की हमें पजलें पढ़नी है। पांचवी आपकी पजल होती है तल आधारित। तल आधारित, जैसे एक मंजिला दूसरे मंजिला की वह इसके ऊपर बैठा है नीचे है। ठीक है, तो तल आधारित पजल। सिक्स लिखो आप, छठवां नंबर लिखो बॉक्स आधारित पजल। बॉक्स आधारित पजल। सेवन नंबर लिखो आप, सातवां वर्गीकृत आधारित पजल। वर्गीकृत आधारित पजल।
अभी हम केवल आपको टॉपिक बता रहे हैं, बोरिंग लग रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जो आपकी विभिन्न पजल्स आते हैं उनके टॉपिक्स जान लो, पहले उनको नोट कर लो, फिर आपकी पजल कराते हैं। कल से आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में ही आपको बोर करने वाले हैं थोड़ा सा। 8 लिखो, नंबर डालो। रक्त संबंध पर आधारित पजल, रक्त संबंध पर आधारित, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये जरूरी है कि वो लोग मतलब कि शुरुआत से देखें। आधारित पजल, रक्त संबंध पर आधारित पजल भी आती है, ठीक है। और 9th है आपकी तुलना पर आधारित, मतलब कि तुलना की जाती कौन किससे बड़ा है कौन छोटा है, तुलना पर आधारित, तुलना आधारित पजल, आधारित पजल। 10 नंबर डालो, आकृति, आकृति आधारित पजल। आपकी मुख्यतः 10 प्रकार की पजल्स होती हैं, ठीक है। कितनी? 10 प्रकार की पजल्स होती हैं, ठीक है। अब इनमें जो है क्या करना है, पहले तो देखो पजल सॉल्व करने से पहले एक तो देखो पहेली के सामान्य नियम या फिर जनरल रूल्स ऑफ पजल, या फिर एक है पजल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे भैया कि अगर ये आप पजल सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा हम दोनों सेंटर में आ गए हैं, चलो ठीक है, इसी साइड ही सही थे, ठीक है। वो क्या है, कैमरा का एंगल सही नहीं है, ठीक है। तो पहेली के सामान ले, पजल को पहले पढ़िए और जो 100% सटीक जानकारी है उससे पजल की शुरुआत कीजिए। अगर कि आपको 100% मतलब कि जो जानकारी 100% दी हुई है या फिर कहें 100% सत्य है उसको पहले लिखिए, जिनमें कंफ्यूजन है उसको मत लिखिए, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है, ये हमेशा आपकी पजल में कंफ्यूज करता है। देखो अगर कि जो कहे तो वो हमेशा वाक्य के दूसरे व्यक्ति को दर्शाता है एवं और वाक्य के पहले व्यक्ति को दर्शाता है। अगर कि कोई कह रहा है कि आर, आर जो है एस के दाईं तरफ बैठा है, ठीक है, जो 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 पी के बाईं ओर है, तो इस तरीके से मतलब कि कहने का मतलब कि इस तरह से कि पहले और दूसरे को दर्शाता है। तो जो हमेशा वाक्य के दूसरे वाक्य को दर्शाता है और आपका और किसको देखा, वाक्य के पहले व्यक्ति को दर्शाता है। ये तो हो गया भैया पजल के सामान्य नियम। पजल देखो पहले तो ये चीज है कि जो 100% ट्रू है या फिर एक है 100% सटीक जानकारी है, तो उसको पहले आप नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं पहली पजल से। इससे आपको अगर ये हम पजल सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहली पजल दी हुई है, फर्स्ट नंबर 1, 8 व्यक्ति ACFJPRT और भी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोने में मेज के बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज की भुजा के मध्य में अंदर की ओर उन्मुख होकर बैठे। यहां पर क्या कह रहा है, उनमें से 4, यहां पर पहले तो हम वर्गाकार मेज बना लेते हैं, ठीक है। ये बना ली भैया हमने एक वर्गाकार मेज, ठीक, थोड़ा वर्गाकार नहीं लगे, ठीक है, लेकिन वर्गाकार मेज है, ठीक है। ये बना ली हमने वर्गाकार मेज। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे, उनमें से 4 कोने में मेज के बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। यानी कि 4 कोने में 4 जन यहाँ पर कहा बैठे हैं, कोने में बाहर की ओर मुख करके। कहा बैठे हैं, बाहर की ओर उन्मुख होकर। उन्मुख में से होता है मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। तो 4 हमने इस कोने पे बैठा लिया। हमेशा 2 संभावनाएं बना के चलना, 2 संभावनाएं हमेशा बना के चलनी है हमें, ठीक है। ये कह रहा है जो कोने पे बैठे हैं वो क्या बैठे हैं भैया, बाहर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जबकि अन्य 4 मेज की भुजा के मध्य में अंदर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। देखो यहाँ पर जो है भुजा के मध्य में अंदर की ओर उन्मुख होकर बैठे, जो भुजा है उसके मध्य में,
अंदर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। समझिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई भैया इनकी बैठक व्यवस्था। एक है कि वर्गाकार मेज और एक कहां पर मतलब किस दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अब बात की उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग लैपटॉप जैसे एस, डेल, लेनोवो, एप्पल, सोनी, लावा, आसूस और एचपी है। जरूरी नहीं कि सभी जानकारी इसी क्रम में हो। अब यहां पर देखो, पी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है जिसके पास लेनोवो है और वह भुजा के बीच में बैठा है। यहां पर देखो निश्चित जानकारी दी गई कि पी कहां पे बैठा है, भुजा के बीच में बैठा है। तो हमने देखो पी को बैठा दिया यहां, ठीक है, पी बैठ गया। अब कह रहा है पी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास लेनोवो है। अगर कि आप देख सकते हो तो जिस तरफ जैसे कि आपका जो लेफ्ट एंड राइट है, ठीक है, दाहिना और बायां आप आसानी समझ सकते हो, ठीक है। हमारा इस साइड से दायां ये है, ठीक है, और बायां ये है। तो आप जिस दिशा में हो उसी को समझना, ठीक है। तो पी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है जिसके पास लेनोवो है। तो लेनोवो वाले के दाएं से दूसरा, तो देखो ये लेनोवो वाला कहां आ जाएगा, ये लेनोवो। लेनोवो हमने छोटा सा लिख दिया यहां पर, और यहां पर हमने एक जगह यहां पी बनाया और एक जगह यहां हमने लेनोवो लिख दिया। स्पष्ट तो दिख रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है, ये कर दिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, वह व्यक्ति जिसके पास एचपी है वह पी के आसन्न बैठा है। अब जो जिसके पास एचपी है या फिर कहें जिसके पास एचपी का लैपटॉप है वह जो है पी के आसन्न बैठा है, या तो यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है, ठीक है। तो और आगे पढ़ते, जिस व्यक्ति के पास लावा है वह एचपी वाले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है, ठीक है, एचपी वाले के तत्काल बाएं बैठा है। तो ये देखो पी के आसन में कौन बैठा है, वह व्यक्ति, इसके बाद एचपी हुआ पी के आसन। तो एचपी को देखो एक बार हमने कहां बैठाया, एक बार हमने यहां बैठाया और एक बार हमने यहां बैठा दिया, ठीक है। अब कह रहा है जिस व्यक्ति के पास लावा है वह एचपी वाले व्यक्ति के तत्काल बाएं। ये देखो बाहर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर, तो इसका जो अगर देखो जैसे अंदर की ओर देखे, यहां पर मैं बनाए दे रहा हूं, ठीक है। देखो अगर कि वो अंदर की ओर उन्मुख है तो ये कि उसका क्या होगा, दाया, सॉरी, ये आपका बाया है, बाया होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दाया हो जाएगा। और अगर कि ये बाहर की ओर उन्मुख है तो फिर ये जो है आपका दिशाएं परिवर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका बाया और ये हो जाएगा आपका दाया। तो यहां पर यही कह रहा है कि देखो ये बाहर की ओर उन्मुख है, तो देखो एचपी के बाईं ओर, या फिर कहें जिस व्यक्ति के पास लावा है एचपी वाले व्यक्ति के तत्काल बाएं, एचपी के वाले के तत्काल बाएं, तो इसका बाया कौन सा होगा, ये वाला। तो ये हो गया लावा, लावा वाला यहां रख दिया। और यहां पर एचपी के तत्काल बाएं ओर, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका, ये दाहिना होगा, ये बाया हो, तो लावा आ गया पी के ऊपर, ठीक है। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। जे और लावा रखने वाले व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अगला कह रहा है, आगे कह रहा है जे और लावा रखने वाले व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो जे और लावा, एक तो देखो यहां पर जे आ सकता है, ठीक है, और एक आपका यहां पर जे आ सकता है कि नहीं। इस वाली कंडीशन में देखें, ये देखो हमारी सेकंड स्थिति है, ये हमारी फर्स्ट है। फर्स्ट में देखें तो लावा के बीच कितने, दो व्यक्ति, तो जे हमारा यहां आ जाएगा। और अगर कि यहां से बात करें तो जे यहां, अभी अजम्पशन मान लेते हैं कि जे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आर जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और उस व्यक्ति के विवरण है जिसके पास एप्पल है। जो आर है जे के दाएं से, इसका दाहिना कौन सा है, ये वाला, देख आर यहां बैठा है, यहां पर अगर कि जे लें तो यहां पर आर आएगा, ठीक है। मान ले, एक तरह से रुक जाओ, कंफ्यूजन हो रही है। चलो एक आकृति और बना लेते हैं, एक आकृति हम और बना लेते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं बनानी, ये तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बस समझाने के लिए आपको एक आकृति बना रहा हूं। इसकी दो कंडीशन बन रही है ना। अब ये इसको देख लेते हैं, पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसकी दो आकृति बनाएंगे।
क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट वाला वैसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो पहले जे के दाईं ओर दूसरा कौन है, आर है। अब लावा और जे के बीच, लावा और जे और लावा रखने वाले के बीच दो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति तो ये होगा, एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है। तो लावा ये जे यहां आ जाएगा, ठीक है। तो जे के दाएं दूसरी ओर आर यहां आ जाएगा, जे के दाएं से दूसरी ओर आर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, आ गया। और जे के दाएं से दूसरी ओर आर कहां आ गया, यहां आ गया, आ गया, ठीक है। अब कह रहा है आर के विपरीत कौन बैठा है, एप्पल वाला। आर जे के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है और उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसके पास एप्पल है। और किसको दिखाता है, हमने बताया था अभी कि और पहले वाले व्यक्ति को बताता है कि नहीं, और किसको बताता है, पहले तो पहले कौन है, आर। आर जे के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है और उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसके पास एप्पल है। तो आर के विपरीत वाले के पास क्या होना चाहिए था, एप्पल। तो ये वाली स्थिति जो है हमारी क्या हो जाती है भैया, कैंसल हो जाती है कि नहीं। तो आर के विपरीत वाले अगर कि आप जे यहां रखते, ठीक है, और जे के दाएं से आर यहां आता और आर के विपरीत क्या एप्पल यहां भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है आपका सही बन गया, ठीक है। ये वाली हो गई स्थिति हमारी, फर्स्ट वाली हो गई कैंसल। अब देखते सेकंड वाली में, ठीक है। सी उस व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है जिसके पास एप्पल है। किसके दाएं बैठा है, सी उस व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है जिसके पास एप्पल, तो एप्पल वाले के तत्काल दाएं सी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सी आ गया यहां पर। जितने व्यक्ति पी और सी के बीच बैठे हैं उतने ही व्यक्ति जे और भी के बीच बैठे हैं। तो यहां पर देखो जितने व्यक्ति पी और सी के, तो एक व्यक्ति देखो यहां पर पी और सी के बीच बैठा है, यहां पर भी आ नहीं सकता, तो भी कहां आ जाएगा, एप्पल वाले की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा भैया, भी आ जाएगा। पहली स्थिति हमारी जो है कैंसिल हो गई, यहाँ पर सेकंड स्थिति हमारी बन गई। यहाँ पर आ गया आपका भी, बीच, ठीक है। जे और भी के बीच जो है उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने पी और सी के बीच बैठे हैं। अगला कह रहा है जो डेल वाले व्यक्ति से दो स्थान दूर बैठा है। जो किसके लिए आता है, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है। दूसरा वाला कौन सा है भैया, भी। और भी जो है कहां पर बैठा है, डेल वाले व्यक्ति से दो स्थान दूर, यानी कि देखो एचपी का तो यहां नहीं आएगा, तो डेल कहां पर आ जाएगा आपका, जे की जगह पे आ जाएगा। तो डेल वाले से दो स्थान दूर कौन बैठा है भैया, भी बैठा है, ठीक है। तो भी यहां आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, या तो आर या सी के पास सोनी का लैपटॉप है। या तो आर या सी के पास, सी के पास देखो हमने यहां देखा लेनोवो है, लेकिन आर के पास क्या हो सकता है, सोनी हो सकता है। आर के पास क्या है, सोनी का लैपटॉप है। क्लियर इतना। अब आगे दिया है एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास आसूस है। एस जो है, सॉरी, एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसके पास आसूस है। यहां पर देखो एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो देखो यहां पर ए यहां आ जाए, ए के बाएं से, तो बाएं इसका इस साइड होगा। तो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। और जिसके पास आसूस है, तो किसके पास आसूस है, ए के पास। जो जिसके या जो दूसरे व्यक्ति को हमेशा दिखाता है। तो एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है जिसके पास आसूस है, तो एफ ए के पास क्या है, आसूस का लैपटॉप है, ठीक है। ए के पास आसूस का लैपटॉप हो गया। अब बचा पी, तो यहां पर कौन सा लैपटॉप बचा हुआ है भैया आपका, एस का, एस का लैपटॉप बचा है। एचपी किसके पास है, जे हो गया, ए हो गया, आर हो गया, सी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया। तो बचा कौन सा भैया, टी। तो टी के पास कौन सा हो गया, एचपी का लैपटॉप। कोई डाउट हो तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि द्वारा बता दो सर। अगर कि द्वारा जानना है आपको तो कमेंट में लिख दो। फिर अगली पजल पर जो है रुक करते हैं या फिर अगली पजल को देखते हैं। और ये सेशन अच्छा लगे और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे बच्चों, तो लाइक जरूर कर देगा सेशन को। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। पजल सब करवाने वाले हैं, एक पजल नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। हर तरीके की आपको पजल करवाएंगे, बस मिक्सचर में करवाएंगे, ठीक है। किसमें करवाएंगे बच्चों, मिक्सचर में कराएंगे। लिख दो कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो। एनी डाउट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पजल पर, अगली पजल की बात करते हैं।
सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। अगली पजल की बात करें तो अगली पजल है आपकी सेकंड वाली। पहली पजल आपको समझ आई होप सो समझ आए हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर से आप जो है पजल को उसको करना, दोबारा से प्रैक्टिस करना उसको, ठीक है। अगली पजल है दूसरे नंबर वाली पजल, पहली हो गई, अब है दूसरी वाली। यहां पर दिया गया है सोमवार से रविवार तक एक स्कूल में 7 अलग अलग प्रतियोगिताएं, जैसे आपका भाषण, नृत्य, गायन, कराटे, अबेकस, ड्राइंग और कविता का आयोजन किया गया। प्रत्येक दिन केवल एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यहाँ पर इतना लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है भाषण प्रतियोगिता के बाद 3 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या लिखेंगे, सोमवार से रविवार तक, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सोमवार से रविवार। तो सोमवार पहला देखो, सोमवार मंडे, फिर ट्यूसडे आता है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। वेडनेसडे या फिर कहें बुधवार आता है, ठीक है। थर्सडे गुरुवार, इतना तो इंग्लिश आती है यार आप लोगों को। फ्राइडे आता है, फिर आता है आपका क्या, सैटरडे, फिर आता है क्या भैया, संडे, ठीक है। इसको बढ़िया से टेबल बना लेंगे हम इस तरीके से। इसमें भी हम 2 से 3 कंडीशन बना के चलेंगे, ठीक है। 2 से 3 कंडीशन यहाँ पर। इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है क्या कार्तिक गढ़ भैया, इंग्लिश में नहीं है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में भी जल्दी ही सेशन लाएंगे। अभी हिंदी वाले बच्चों की डिमांड थी कि सर पजल करा दो। चलो कल से सेशन एक बार फिर से बता दो सर। चलो इस वाली पजल को देखो, उसको हम जो है एक बार आप सॉल्व करना, ठीक है, फिर आपको बताएंगे उसको। आप धीरे देखो, एक बार में समझ नहीं आने वाली, ये पजल्स हैं, ठीक है। अगली वाली देखते हैं फिर उस पर चलते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं पहले। कहां पर डाउट है ये लिख दो आप रानी जी, आपको कहीं पर डाउट है तो वो लिख दीजिए कि सर ये समझ नहीं आया, तो मैं वो आपको बता दूंगा। देखो यहां पर ये हमारी लाइन क्या है ना, इस पे लाइनिंग बनाना थोड़ा सा, पेन से लाइन बनाना थोड़ा सा कठिन लगता है ना। ये देखो टेढ़ी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ी चलती है, ठीक है। ये हमने बना ली थोड़ी सी टेबल, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब क्या कह रहा है, यहाँ से हमारी पजल स्टार्ट हुई। पहले जो है इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि ये हमारा मतलब, जैसे कहा गया सोमवार से रविवार तक स्कूल में 7 अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित है। तो भैया सोमवार से हमें मंगल, ये कहें सोमवार से रविवार तक का हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने एक चार्ट बना लिया नॉर्मली सा, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है भाषण प्रतियोगिता के बाद 3 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। तो आप बताओ कि 3 से अधिक प्रतियोगिताएं किसके अधिक, मतलब कि आयोजित किसके बाद की गई है, भाषण प्रतियोगिता के बाद। तो यहां पर जो है एक, नीचे से देखेंगे 1 2 3 और 1 4, 3 से अधिक कह रहा है, 3 नहीं कहा ना, 3 से अधिक। तो हम भाषण प्रतियोगिता एक यहां लिखेंगे, ठीक है। एक हमने यहां पर लिखा क्योंकि ऊपर 3 से अधिक है ना, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5, ठीक है। एक भाषण प्रतियोगिता यहां लिखेंगे। यहां पर हमारे 3 जो है संभावनाएं या पॉसिबिलिटी बन रही हैं, ठीक है। यहां पर कह रहा है अगला, भाषण और ड्राइंग प्रतियोगिताओं के बीच केवल 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो यहां पर देखो ऊपर तो बनेंगे नहीं, तो यहां पर 1 और 2, तो भाषण प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता के बीच कितनी, 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो यहां पर भी हम 2 बना लेंगे, 2 कॉलम छोड़कर क्या कर लेंगे, ड्राइंग, या फिर कहें थर्सडे और फ्राइडे छोड़कर ड्राइंग लिख लिया। यहां पर भी ऐसे ही हम इसमें ड्राइंग लिख लेंगे। इससे थोड़ा सा मतलब कि अभी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको जो है क्लास में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कि मुझे ये पजल जो है अपने मतलब कि रफ या फिर एक है हमें टेक्स्ट बुक में लगानी होती या टेस्ट में लगानी होती तो ये मेरी फास्ट हो जाती, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख ली। अगली मतलब कि जो जानकारी मिलती जाए पजल में वो लिखते जाओ, ठीक है। जो जानकारी मिलती जा रही है उसको लिखते जाओ। आगे लिखा हुआ है ड्राइंग प्रतियोगिता से पहले
आयोजित प्रतियोगिताओं की संख्या नृत्य प्रतियोगिता के बाद आयोजित प्रतियोगिताओं की संख्या से एक कम है। यानी कि जो नृत्य प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई उससे एक कम है। किससे? ड्राइंग प्रतियोगिता से पहले आयोजित की गई संख्या। ठीक है, नृत्य प्रतियोगिता के बाद आयोजित की गई प्रतियोगिता की संख्या से एक कम है। अगर की मतलब कि नृत्य प्रतियोगिता के बाद 5 की गई हैं तो आपकी ड्राइंग के पहले कितनी 4 की गई होंगी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर अगर की 5 की गई तो जो आपकी नृत्य प्रतियोगिता के बाद कितनी हो गई होंगी? 6 की गई होंगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपकी नृत्य प्रतियोगिता सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ड्राइंग के ऊपर कितनी, यहाँ पर कह रहा है कि ड्राइंग प्रतियोगिता से पहले जो आयोजित की गई है वो कितने नृत्य प्रतियोगिता से एक कम है। नृत्य प्रतियोगिता से कितना? एक कम है। तो ये देखो 1 2 3 4, तो ऊपर से नीचे से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर भाषण आ रहा है तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 1 2 3, इससे पहले 3 की गई, ड्राइंग से पहले कितनी गई? 3 की गई है। तो आपकी नृत्य के बाद कितनी? 4 चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नृत्य कहाँ आ जाएगा? नृत्य आपका यहां आ जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना? अगला लिखा हुआ है कविता और कराटे प्रतियोगिताओं के बीच केवल एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। जो आपकी कविता है और कराटे है उनकी प्रतियोगिता के बीच केवल एक प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी। क्रमागत दिनों में अबेकस और कराटे प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और गायन और भाषण प्रतियोगिता क्रमागत दिनों में आयोजित नहीं की गई है। तो गायन और भाषण जो है क्रमागत दिनों में आयोजित नहीं की गई है। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, कविता और कराटे प्रतियोगिता के बीच केवल एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो यहां पर देखो आप, यहां पर भी हम कराटे और क्या कर रख सकते हैं, आपका कराटे और कविता रख सकते हैं। कराटे और कविता के बीच एक प्रतियोगिता ड्राइंग, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन यहां नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि अगर कि आप यहाँ पर कराटे और क्या रख दोगे, कविता रख दोगे, तो यहां पर आपका अबेकस आ जाएगा। अबेकस के फिर भाषण से क्रमागत क्या हो जाएगा आपका? गायन। गायन और भाषण प्रतियोगिता जो है क्रमागत दिनों में नहीं की गई है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? नहीं की गई है। तो अब यहां पर हम क्या रखेंगे? कविता यहां रख दिया हमने और कराटे यहां पर रख दिए हमने। ठीक है, और कह रहा है कि कराटे और अबेकस प्रतियोगिता क्रमागत दिनों में की गई है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? अबेकस कर दिया। ठीक है, अबेकस कर दिया। अब देखो भाषण और जो आपकी कह रहा है गायन और भाषण प्रतियोगिता क्रमागत दिनों में आयोजित नहीं की गई है। तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी? भाषण आ जाएगी। और ये हो गई आपकी पजल सॉल्व। देखो ये हो गई आपकी डे बेस्ड पजल थी। किस पे आधारित थी? दिन पर आधारित पजल थी। क्लियर है? यस नो लिख दो। क्लियर हो गया है तो यस लिख दो, नहीं हुआ है तो नो लिख दो। क्लियर है तो यस लिखो, नहीं हुआ है क्लियर तो नो लिखो। आगे बढ़े? क्लियर हो गया है ना? यस लिखो यार, यस नो लिखा करो। जब तक आप लोग यस नो नहीं लिखोगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है कि नहीं। चलिए अगली पजल पर रुक करते हैं, अगली पजल को देखते हैं। अगली पजल है पजल नंबर 3। आज जो है टोटल 5 पजल आपको जो है सॉल्व कराने वाले हैं। हमारी है तीसरे नंबर की ये पजल, थर्ड नंबर की वाली ये पजल है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 7 व्यक्ति सी डी ई एफ जी एच और आई एक 7 मंजिला इमारत में रहते हैं, जहां सबसे निचली मंजिल को संख्या 1 और उसके तत्काल ऊपर की मंजिल को 2, और इसी तरह आगे भी प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग गुण हैं, जैसे देखभाल करने वाला, विश्वसनीय, बहादुर, निर्णायक, विनम्र, प्रेरणादायक और श्रोता। जरूरी नहीं कि सभी जानकारी इसी क्रम में हो। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं रहते हैं। ये हो गई देखो हमारी नॉर्मल इंट्रोडक्शन की कहानी। ठीक है, नृत्य होगा भैया, नृत्य। यहां पर देखो बैक चलते हैं।
सर संडे में गायन होगा, नहीं हो सकता ना। देखो अरे सॉरी 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 सॉरी, बहुत यहाँ पर हाँ गायन होगा, गायन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका गायन हो जाएगा, ठीक है, गायन हो जाएगा। यहाँ पर गलती हो गई हमसे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गायन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, क्योंकि कह रहा है ना कि गायन और भाषण प्रतियोगिता क्रमागत दिनों में नहीं होते, तो यहाँ पर मैंने भाषण समझ के कंफ्यूजन में भाषण लिख दिया, यहाँ पर गायन होगा। ठीक है, संडे में गायन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगली पजल लिखी हुई है, हमने इसे पढ़ लिया। कह रहा है सबसे निचली मंजिल कौन सी है, संख्या क्या है, एक है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमें जो है एग्जाम में भी सेम इस तरह से करना है कि 7 व्यक्ति है तो हमें 7 मंजिलें हैं। पहली मंजिल, निचली वाली मंजिल कौन सी है, एक, और ऊपर, उससे ऊपर वाली 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इस तरह से थोड़ा सा लाइनिंग कर लेंगे, टेबल टाइप में इसको बना लेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। इसको टेबल के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। नेहा जी यू आर राइट, वो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने देखा नहीं, भाषण लिख दिया, गायन था वहां। ठीक है, यहां पर देखो, अब हमने देखो मंजिलें बना ली, या एक कहे कि बिल्डिंग्स बना ली। ठीक है, अभी तक तो थी हमारी मतलब कि इंस्ट्रक्शन, पहले क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसके बाद क्या दी जाती है, पजल दी होती है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना पहले जरूरी है, अगर कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो पजल नहीं कर पाओगे। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसके बाद पजल पर आना है। ठीक है, यहां पर हमने एक कॉलम बना लिया। देखो यहां पर लिखा हुआ है आई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। आई क्या रहता है, कहां पर रहता है, एक सम संख्या वाली मंजिल। तो सम संख्या वाली मंजिल एक तो देखो ये हो गई, 2 नंबर, आई यहां लगा दिया। ठीक है, एक इसमें हम कुछ क्या बनाएंगे, अजम्पशन या फिर कुछ संभावनाएं बनाएंगे। एक आई हमने यहां रख दिया। ठीक है, और एक आई हमने 6 नंबर पर रखी। कह रहा है सम संख्या पर है। ठीक है, आई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक, क्लियर इतना। आगे लिखा हुआ है विश्वसनीय व्यक्ति आई के तत्काल ऊपर रहता है। आई के तत्काल ऊपर कौन सा व्यक्ति रहता है, जो विश्वसनीय है। तो आई के तत्काल ऊपर हमने क्या लिख लिया भैया, विश्वसनीय लिख लिया। ठीक है, विश्वसनीय, थोड़ा सा समझ लेना, क्या है कि हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही है। विश्वसनीय, आई के ऊपर कौन हो गया भैया, हमारा विश्वसनीय। एक तरह से हिंट के लिए समझ सकते हैं, विश्वसनीय। ठीक है, आई के ऊपर क्या कह दिया हमने, विश्वसनीय लगा दिया। अब कह रहा है डी और विश्वसनीय व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। डी और विश्वसनीय व्यक्ति के बीच कितने, 2 व्यक्ति रहते हैं। तो यहां पर देखो नीचे तो रह नहीं सकते, फर्स्ट वाली रूम है, ये हमारी फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड अजम्पशन हो गया, ये हमारा सॉरी सेकंड, ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, ये थर्ड हो गया। ठीक, तो फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट वाले में देखो, तो यहां पर विश्वसनीय के और डी के बीच कितनी मंजिल है, 2 व्यक्ति रहते हैं। तो यहां पर देखो 1 और 2, डी आ गया 6वीं मंजिल पर। यहां पर देखो ऊपर तो 2 रह नहीं सकते, तो हम डी को कहां रख देंगे, नीचे, 1 2। और यहां पर भी ऊपर नहीं रह सकते, तो डी हमारे कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4थी मंजिल पर। ठीक है, आगे देखते हैं। डी के नीचे मंजिलों की संख्या प्रेरणादायक व्यक्ति के ऊपर मंजिलों की संख्या से 1 कम है। डी के नीचे मंजिलों की संख्या प्रेरणादायक व्यक्ति के ऊपर मंजिलों की संख्या से कितना कम है, 1 कम है। तो डी के नीचे कितनी कम है, 1 कम है प्रेरणादायक से ऊपर मंजिलों में। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, 5 है। तो या जो प्रेरणादायक है उसके ऊपर कितनी होंगी, 6 मंजिलें होंगी। तो प्रेरणादायक हमारा फर्स्ट वाले में कहा जाएगा, प्रेरणा
दायक हमारा सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि 6 ऊपर चाहिए ना इसके लिए। अगर ये 5 जो है डी से नीचे है, या फिर कहे 5 डी से नीचे है, तो 6 कितने चाहिए, प्रेरणादायक से ऊपर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखें, डी से नीचे 1 है, तो यहाँ पर प्रेरणादायक के ऊपर कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ तो 2 देखो भरनी पड़े, क्योंकि यहाँ विश्वसनीय है, तो ये वाली कंडीशन होगी हमारी क्या, कैंसल। ठीक है, ये होगी हमारी क्या हो गई, कैंसल हो गई। अब देखो अगली थर्ड वाली रो में देखो, डी के नीचे 1 2 3 है। ठीक है, तो प्रेरणादायक के ऊपर कितने होना चाहिए, 4 मंजिल है, तो 1 2 3 4, तो प्रेरणादायक हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, प्रेरणादायक यहाँ आ गया। ठीक है, प्रेरणादायक यहाँ आ गया इस वाले में। आगे देखते हैं, कह रहा है एच और प्रेरणादायक व्यक्ति के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। एच और प्रेरणादायक व्यक्ति के बीच कितने, 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, तो एच कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। इस वाले में देखते हैं, तो 1 2 3, तो एच सबसे ऊपर आ गया, विश्वसनीय। ठीक है, लास्ट में देखना कौन सा वाला सही होता है। बीच वाला तो हमारा क्रॉस हो गया, क्योंकि इसमें ये गलत हो गया था, मतलब कि इसमें जो है हमारा डाटा नहीं हो रहा था। फिर आगे चलते हैं, बहादुर व्यक्ति एफ से 3 मंजिल नीचे रहता है। ठीक है, जो बहादुर व्यक्ति है एफ से 3 मंजिल नीचे रहता है। देखो यहाँ पर इसमें देखो, इस वाली पजल में एफ अगर कि हम यहाँ रखें, तो एफ से 3 मंजिल नीचे 1 2 3, यहाँ तो प्रेरणादायक है, तो नहीं फिट होगा, नहीं होगा ना फिट। तो एफ को हम रखते हैं सबसे ऊपर, एफ को यहाँ रख दिया, एफ यहाँ रख दिया, और एफ से 3 मंजिल नीचे तीसरी मंजिल, 3 मंजिल नीचे कहे ना तो तीसरी मंजिल होती है, तो 1 2 3, तीसरी मंजिल कौन सी आपका, कौन बैठा है भैया, बहादुर व्यक्ति, बहादुर। ऐसे ही इसमें देखेंगे, तो एफ हम यहां रखेंगे, एफ से 1 2 3, तो यहां पर आ गया आपका बहादुर, क्योंकि अगर कि इससे नीचे डी की जगह आ रही थी, डी के नीचे तो हमारा बहादुर यहां आता है। ठीक है, तो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ या तो जी या एच एक बहादुर व्यक्ति है। ठीक है, या तो जी या एच एक बहादुर व्यक्ति है, तो देखो एच के नीचे तो यहाँ पाएगा, तो जी यहाँ पर बहादुर व्यक्ति हो जाएगा। एच यहाँ पर देखो विश्वसनीय इस वाले में, तो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भैया, बहादुर व्यक्ति आ जाएगा। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर हो गया तो यस नो लिख दो। जी अगला आगे लिखा हुआ है, जी और निर्णायक व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जी और निर्णायक व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति। तो देखो यहाँ पर तो 2 व्यक्ति किसके, प्रेरणादायक और जी के बीच है, और यहाँ पर ऊपर आ जाए, कहां पर निर्णायक, कहां पर आ जाए, 2 व्यक्ति, यानी निर्णायक हमारा आ गया यहाँ पर, निर्णायक, निर्णायक एफ बन गया यहाँ पर। जी और निर्णायक के बीच 2 व्यक्ति, 1 और 2, तो यहाँ पर निर्णायक कौन, एफ हो जाएगा, निर्णायक। ठीक है, क्लियर इतना, निर्णायक, इसे समझते जाना। ठीक, क्लियर हो गया इतना। यहां पे देखो आगे लिखा हुआ है, ना तो आई और ना ही डी एक विनम्र व्यक्ति है। ना तो आई और ना ही डी, देखो ना तो ये डी और ना ही आई एक विनम्र व्यक्ति है, तो बचा कौन आपका, एच, बचा कौन, एच। तो एच कैसा है भैया, एक विनम्र व्यक्ति है। ना तो आई ना ही डी एक विनम्र व्यक्ति है, तो यहां पर बचा कौन आपका, एच। तो एच क्या है, विनम्र व्यक्ति। यहाँ पर देखो ना तो आई ना ही डी, तो विनम्र व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, विनम्र लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, सी श्रोता के तत्काल ऊपर रहता है। आगे जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सी श्रोता के तत्काल ऊपर रहता है। श्रोता के तत्काल ऊपर सी, यहाँ पर देखो कहीं सी आ सकता है श्रोता के ऊपर, नहीं आ सकता, तो ये वाली दो से थर्ड वाली हो गई कैंसल, सी आ जाएगा यहाँ, श्रोता आ जाएगा यहाँ। श्रोता के तत्काल ऊपर कौन आ गया, सी हो गया। तत्काल कह रहा है मतलब कि तुरंत ऊपर, तत्काल ऊपर कौन रहता है, सी रहता है। ठीक है, तो सी आ गया आपका यहाँ। अब बचा देखो नंबर में कौन सा बचा है, सी हो गया हमारा, डी हो गया, ई हो गया, ई बचा है। ठीक है, तो ई हो गया हमारा प्रेरणादायक, और बचा कौन सा है यहाँ पर, देखो देखभाल करने वाला, तो डी हो गया हमारा देखभाल करने वाला, करने वाला। कोई डाउट, क्लियर है। ये हो गई हमारी पजल सॉल्व, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई फॉलो। इस पर बेस जो है क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन तब आप तभी कर पाओगे जब ये डाटा सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन तो आंसर, क्वेश्चन आंसर करना जो है बिल्कुल इजी है, मतलब कि बहुत ही सरल है, लेकिन सबसे मेन काम है आपका पजल को सॉल्व करना। अगर कि आपने पजल सॉल्व कर ली तो आपने जो है
100 एक है 90% काम कर लिया है, बचा 10%, यानी कि क्वेश्चन को इसमें से पढ़ना है और सीधा टिक करना है आंसर। तो क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करा रहे हैं, सीधा यहां पर आपकी पजल सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस नो लिख दो यार, 4 लोग जुड़े हुए हैं फिर भी यस नो नहीं लिख रहे हो। वीडियो को थंब देते जाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को। विजन एग्री एकेडमी पर ये पहली क्लास है पजल की। आगे चलते हैं अगली पजल पर। नेक्स्ट अगली पजल है, ये थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, ये थोड़ी सी क्या है, हार्ड है। इसको हम बहुत ही जो है ध्यान से करेंगे इस पजल को, या फिर कहें थोड़ा सा तर्क लगा के, या फिर ये कहें ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा के इसे करेंगे। लिखा हुआ है, पहले क्या पढ़ना है हमें, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, पजल। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जो होगा हमेशा इंस्ट्रक्शन का होगा, या फिर जो आपकी जरूरी सूचनाएं होंगी वो दी होंगी। फिर आपका जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो हमेशा पजल का रहता है। ठीक है, लिखा हुआ है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि समान क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार के जूते पसंद करता है, अर्थात जो है एडिडास, रीबॉक, पुमा, वुडलैंड, रेड चीप और बाटा और वांस और यूसीबी। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है हमने पहले क्या बनाना है, एक वृत्ताकार मेज, या फिर एक कहें एक हमें बनाना है सर्कल। एक नहीं दो बनाने, हमें दो, कितनी संभावनाएं लेके चल रही है, 2 संभावनाएं हमेशा लेके चल रही हैं। 2 संभावनाएं हमने यहां पर बना ली। चलो इसको एक और सर्कल को हम नीचे बना ले रहे हैं। एक सर्कल हमने बना लिया ये। अब 8 व्यक्ति बैठा लें तो 8 हमें जो है स्थान भी बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया आपका 8 स्थान हो गए। अब जो है, जो उसने कहा था कि जो आपके मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ, ये सारे के सारे मुख कहाँ किए हुए, केंद्र की तरफ किए हुए, मतलब कि अंदर की ओर उन्मुख है। तो इनका जो है दायां वाला ये होगा और बायां वाला भाग ये वाला होगा। दायां ये वाला, बायां ये वाला। ये बस समझने के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको याद रखना। इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जहां पर डिटेल भरेंगे तो फिर जगह ही नहीं बचेगी ना। देखो यहां पर लिखा है, ए यूसीबी पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लो यूसीबी, हमने देखो इंग्लिश में लिख दिया यहां पर, देखो इतना समझ जाते हो आप। यूसीबी पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान, तो इसका दाएं क्या होगा, इस साइड हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो गया भैया यहां। आगे लिखा हुआ है, यूसीबी पसंद करने वाले व्यक्ति और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो यहां पर यूसीबी और एच के भी 2 व्यक्ति, देखो यहां पर 1 2, यहां तो देखो एच नहीं आ सकता क्योंकि 2 व्यक्ति ए और यूसीबी के बीच बैठे हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका एच। सेम कंडीशन हम यहां पर लिख लेंगे, यूसीबी ए और आपका एच यहां आ गया। ठीक, क्लियर है? इतना हमारा क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है, रेड चीफ और रीबॉक पसंद करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, मतलब कि एक दूसरे के निकटतम का मतलब यानी कि साथ साथ बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। ना तो ए ना ही एच, ठीक है, रेड चीफ या रीबॉक पसंद करता है। इनमें ना तो ए पसंद करता है ना ही एच जो है रेड चीफ या रीबॉक पसंद करता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, रीबॉक पसंद करने वाला व्यक्ति यूसीबी पसंद करने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी है। तो भैया एक तो देखो, जो रीबॉक पसंद करता है वो कहा, किसका जो है निकटतम पड़ोसी, यूसीबी का। तो रीबॉक हमने एक देखो इस साइड लिख दिया, यूसीबी के बगल में रीबॉक, एक हमने कहां पर लिख दिया, इस साइड लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो रीबॉक पसंद करने वाला है वो किसका निकटतम पड़ोसी है, यूसीबी का निकटतम पड़ोसी है। यहां पर हमने 2 कंडीशन बनाई है, फर्स्ट कंडीशन, एक आपकी ये है सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड। ठीक, इतना कर लिया।
अब यहां पर देखो पहले लिखा था रेड चीफ और रीबॉक पसंद करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, रीबॉक यहां आप आ गया, आपका रेड चीफ यहां आ जाएगा। रेड चीफ कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी है ना ये लोग। तो ये रेड चीफ और रीबॉक पड़ोसी हो गए। तो यहां इस वाली कंडीशन में रेड चीफ यहां पर आ जाएगा, रेड चीफ यहां का कहा गया, यहां पर आ गया। ठीक, क्लियर इतना। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ति ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एडिडास पसंद करता है वह जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, यहां पर जो है जस्ट मिनट रुकिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पजल में गड़बड़ हो गई है। एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट, जस्ट मिनट, एक मिनट। क्या है बच्चों कि वो थोड़ा सा मैंने टाइप किया है ना इसे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाले ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई और एच एक निकटतम पड़ोसी है। यहां पर जो है आप लिख लीजिएगा ई व एच, ई एच, सॉरी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ई एच का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कि यहां पर कह सकते हैं, यहां पर जो है लिखा हुआ है ई कोमा एच। ठीक है, ई एच का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसको सुधार कर लेना थोड़ा सा, अगर की स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो अभी लो। ई यहां पर रुको मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, ई कोमा एच, ई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो आपका ई है एच का निकटतम पड़ोसी है। एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ति ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और ई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो ई को ना तो हम यहां रख सकते हैं और ना ही यहां रख सकते हैं। तो ई को हम देखो एक तो यहां रख सकते हैं, ठीक है, ई यहां रख सकते हैं। ई के जो लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ति ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो ई के बाएं से दूसरा स्थान कौन सा है, एच। तो एच क्या पसंद करता है, एडिडास पसंद करता है। ठीक है, एडिडास पसंद करता है। ठीक, और यहां पर देखें तो ना तो हम ई को यहां सॉरी ना तो हम जो आपका ई है यहां रख सकते हैं, ठीक है, और ना ही यहां रख सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर देखो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आप ई यहाँ रखते हो तो दूसरे स्थान पर ही जो आपका एडिडास यहाँ नहीं आ पाएगा। और अगर कि हम ई यहाँ रखते हैं तो एच जो है हमारा एडिडास जो है, एडिडास कौन पहनता है आपका, एच हो जाएगा। ठीक, एच जो है एडिडास आ जाएगा। ई यहाँ पर रीबॉक आ गया, एच आपका एडिडास आ गया। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एडिडास पसंद करने वाला व्यक्ति बाटा पसंद करने वाले व्यक्ति और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो एडिडास पसंद करता है वो किसका, बाटा पसंद करने वाले, ठीक है, किसका, बाटा पसंद करने वाले। यहां पर हमने लिखा, पहले देखो जो पहले लिखा है उसको पहले, क्योंकि हमेशा जो है पजल सॉल्व करना इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाटा। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिख देते हैं बाटा। ठीक है, बाटा और डी का निकटतम पड़ोसी है कौन, एडिडास पसंद करने वाला। यहां पर भी देखेंगे अपन, तो यहां पर देखो बाटा और डी तो नहीं आ पाए, डी अपन चलो यहां लिख देते हैं, बाटा यहां लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। बांस पसंद करने वाला व्यक्ति बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, बांस पसंद करने वाला व्यक्ति बी के दाएं से तीसरे स्थान पर। तो देखो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, यहां तो बांस आएगा नहीं, यहां पर हम बी रखें तो यहां पर भी नहीं आएगा, तो हम बी रखते हैं यहां पर। बी के दाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तो डी हमारा क्या पसंद करता है भैया, बांस पसंद करता है। ठीक है, बांस के जो जूते हैं वो पसंद करता है आपका डी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रेड चीफ पसंद नहीं करता, बी यहां पर जो है लिखा हुआ है, एक मिनट मैं देख लूं थोड़ा, बी, हाँ जी, यहां पर लिखा हुआ है बी जो है रेड चीफ पसंद नहीं करता, यहां पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है पजल में, बी। मैं बुक रखे हूं जिससे मैंने ये लिए है पजल। ठीक है, टाइप किए ना थोड़ा सा इसमें वो फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, बी रेड चीफ पसंद नहीं करता, तो यहां पर देखो
रेड चिप यहाँ तो हम रख नहीं सकते, तो बी हमें रखना पड़ेगा रीबॉक की जगह पे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी जो है रीबॉक हो जाएगा, बी रेड चिप पसंद है। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ ही गड़बड़ है, ए लिखा हुआ है ए, यहाँ पर सारे वर्ड जो है गड़बड़ हो गए हैं। ए, जब मैंने पजल चेक की थी तब तो सारा सही था। ए प्यूमा पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, और यहाँ पर एफ ए, ये देखो, एक मिनट मैं इसे करेक्शन कर दूं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है भैया आपका, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे हम। ये व्हाइट कर दें, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए, आपको गलत ना लगे। और पजल में देखो यही सब गलतियां जो है पजल को खराब करती हैं। मैं इसको पहले पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ लेना। अब हम लेते हैं रेड पेन या फिर ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्यूमा पसंद करने वाले के, सी प्यूमा पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। सी प्यूमा पसंद करने वाले के ठीक दाएं बैठा है। ए प्यूमा पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्यूमा पसंद नहीं करता है। और आगे लिखा जी एडिडास पसंद करने वाले निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए एफ ए का, यहाँ पर एफ आ जाएगा कॉमा ए, एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और यहाँ पर जी एडिडास पसंद करने वाले व्यक्ति का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए हो गई भैया पजल सही, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बी है। अब देखो यहाँ पर बी रेड चिप पसंद नहीं करता, इतना कर लिया अपन ने। आगे चलते हैं। सी प्यूमा पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। सी जो है, जो व्यक्ति प्यूमा पसंद करता है उसके ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं। सी जो है प्यूमा पसंद करने वाले के ठीक दाएं। तो यहां पर देखो ए प्यूमा पसंद नहीं करता, तो ए के यहां पर तो आएगा नहीं, तो प्यूमा आ जाएगा हमारा कहां पर, या फिर कहे पूमा, PUMA, पूमा आ जाएगा हमारा ई की जगह पर। और पूमा के ठीक दाएं, तो ये इसका दाएं हिस्सा है, तो सी आ जाएगा हमारा UCB की जगह पे। सी कहाँ आ जाएगा, UCB, या फिर यहाँ लिख दिया हमने सी। ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये डी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है, और ये आपका ई हो गया, ठीक। अब आगे देखो, ए प्यूमा पसंद नहीं करता है, एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो आपका एफ है वो रेड चिप की जगह पे नहीं आ सकता, मतलब कि एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एफ कहाँ पर आ जाएगा, बची जगह यही है बाटा, तो बाटा की जगह पे क्या आ गया भैया, एफ आ गया, ठीक है। जी एडिडास पसंद करने वाले व्यक्ति का निकटतम एक पड़ोसी नहीं है, तो एडिडास की पसंद, देखो जी तो वैसे ही नहीं आता यहाँ, तो जी आपका आ जाएगा रेड चिप की जगह पर। और ए की बात करें तो बचा कौन सा, वुडलैंड का, तो वुडलैंड का जो जूता है या फिर कहें जो जूते हैं वुडलैंड के, वो कौन पसंद करता है, ए पसंद करता है। तो यहाँ पर जो है आपकी सेकंड कंडीशन तो पहले ही जो है वो हो गई थी, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो होती है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। समझ, एक बार इसको पजल को स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप घर से भी इसको लगाओ ना तो आपको समझ आए। समझ आया ये? आपको देखो एक पजल समझ नहीं आने वाली, आपको 4 से 5 बार घर पर लगानी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और साथ में साथ क्लास में देखना होगा, ठीक है, तभी आपको ये समझ आने वाली है। और अगर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है विजन एग्री एकेडमी को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगली पजल पर, और इस दिन की आखिरी पजल है, लास्ट पजल ऑफ द डे। यहां पर देखो लिखा हुआ है, पहले क्या है, इंस्ट्रक्शन। ये कौन से नंबर की पजल है, 5वें नंबर की पजल है। कितने नंबर की, 5वें नंबर की पजल, 5 नंबर, ठीक है, 5वीं पजल है। यहां पर लिखा हुआ है PQRSTU अधिकतम 100 अंकों की लिखित परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। 6 अलग अलग बैंकों अर्थात ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, HDFC बैंक, कर्नाटका बैंक और इलाहाबाद बैंक में ज्वाइन करने वाले 6 व्यक्ति हैं। अंक एक पूर्णांक मान है
और वे सभी बराबर दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, एक वृत्त बनाना है। क्या बनाएंगे हम, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त के चारों ओर बैठे ना सभी लोग, तो एक हमने बना लिया वृत्त। और यहाँ पर हमने जो है क्या कह रहा है, केंद्र की ओर, तो ये हमारा केंद्र है, उसकी ओर मुख करके जो 6 लोग बैठे हैं, तो एक को हमने यहाँ बैठाया, एक को यहाँ बैठाया, एक को यहाँ बैठाया, एक को यहाँ बैठाया, एक को यहाँ और एक को यहाँ। तो हमारे जो है 6 लोग यहाँ बैठ गए हैं, बैठ गए ना 6 लोग, ठीक है। अब जो है हमने जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, अब पढ़ना है क्या, पजल, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है आर कर्नाटक बैंक को ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो 69 या फिर कहें 69 अंक प्राप्त करता है। हमने बताया था कि जो हमेशा किसको बताएगा, दूसरे व्यक्ति को। तो यहां पर दूसरा व्यक्ति कौन सा है, कर्नाटका बैंक को ज्वाइन करने वाला। तो जो किसको बता रहा है, कर्नाटका को, ठीक है। तो आर कर्नाटका बैंक को ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आर हमने दिया यहां और कर्नाटका बैंक हमने लिख दिया यहां पर। समझ आ रहा है ना बच्चों, यस नो लिखते जाओ। कर्नाटका बैंक, या फिर कहें कर्नाटक, कर्नाटक लिख लिया, बैंक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक बैंक। और इसको कितने अंक मिले हैं, 69 अंक मिले हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। जो 6 विद्यार्थियों में से तीसरे निम्नतम अंक है, मतलब कि 6 विद्यार्थी उनमें से तीसरे नंबर पे है, मतलब न्यूनतम से तीसरा। तो पहले तो हम देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स वाला हाईएस्ट है और ये आपका नीचे वाला जो है आपका लोएस्ट है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे है 69, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पी उस व्यक्ति के ठीक बाएं ओर है जो इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के विपरीत है, जो यू के निकट नहीं है। ये देखो हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, सही, अभी हमें निश्चित जानकारी मिली, अभी हमें कर्नाटका और आर वाली जानकारी ढूंढनी है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। क्यों दूसरे अधिकतम अंक प्राप्त करता है और एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी ज्वाइन नहीं करता है, परंतु उस व्यक्ति के बाएं से दूसरा है जो 74 अंक प्राप्त करता है। एस उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसने एचडीएफसी ज्वाइन किया है। एस क्यू के निकट नहीं है। टी सबसे कम अंक प्राप्त नहीं करता। यहां तक हो गया। आगे देखो ये लिखा हुआ है आर इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ठीक बाईं ओर, बायां इलाहाबाद वाले का बायां कौन सा होगा, ये वाला, ठीक बाईं ओर। तो कौन बैठा है भैया, आर। यहां पर हमें एक निश्चित जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई ना। तो इलाहाबाद बैंक हमारा कहां आ गया, यहां आ गया, इलाहाबाद बैंक। थोड़ा सा राइटिंग, हैंड राइटिंग पे मत जाना, चलो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं इसे, इलाहाबाद बैंक, ये हो गया, ठीक है। इलाहाबाद बैंक के बाएं, तत्काल बाएं या फिर कहें निम्न एक, या फिर कहें ठीक बाएं, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक के ठीक बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है, ठीक है। और आर 70 अंक प्राप्त करता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है आर ने कितने अंक प्राप्त किए, 70, जो, ठीक है, आर ने कितने अंक प्राप्त किए, 70 अंक प्राप्त करता है। यहां तक हो गया। जो व्यक्ति एक्सिस बैंक ज्वाइन करता है वह 70 या फिर कहें 72 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जो व्यक्ति आईसीआईसीआई ज्वाइन करता है वह सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता। 6 विद्यार्थियों में से एक अभाज्य अंक प्राप्त करता है। सबसे निम्नतम अंक कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट इसको हटाते हैं थोड़ा सा। यहां पर लिखा हुआ है आपका नीचे, सबसे निम्नतम अंक जो है, सबसे निम्नतम अंक कितने हैं, 64 है। सबसे निम्नतम अंक कितने हैं, 64 है। निम्नतम अंक कितने हैं, 64 है। मतलब कि जो नीचे सबसे निम्नतम कितने हैं, 64 अंक है, ठीक है। अब देखो यहां पर 69 है, तो यहां पर कितना होगा, 70 होगा। 70 के ऊपर कितना होगा, 72 होगा। और 72 के ऊपर कितना होगा भैया, 74 हो गया। क्लियर है। देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले 70 अंक कितने, 69 से बड़ा क्या हुआ, 70 होगा। मतलब कि अधिक अंक कितने, 70। फिर 70 से अधिक 72 दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर दिए हुए हैं 72, ठीक है। और 72 से अधिक यहाँ पर 74 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देर कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों, सबसे नीचे वाली लाइन देखो, 6 विद्यार्थियों में से एक अभाज्य अंक प्राप्त करता है। अभाज्य अंक यहाँ पर देखो 64 और 69 के बीच कितने हो अभाज्य अंक है, 67। 67 एक जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है।
67 जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो ये हमारे यहाँ पर अंक हो गए। ठीक है, यहां पर कह रहा है क्यू दूसरे अधिकतम अंक प्राप्त करता है और एचडीएफसी ज्वाइन नहीं करता है। क्यू क्या करता है, दूसरे अधिकतम अंक, तो क्यू कहां पाया जाएगा, 5वें नंबर पे। अब हमें जानकारी चाहिए इलाहाबाद बैंक, हमने देखा था पहले कि इलाहाबाद बैंक से संबंधित यहां पर कुछ लिखा हुआ है, पी उस व्यक्ति के ठीक बाएं ओर है जो इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के विपरीत है। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक करने वाले ज्वाइन करने वाले के ठीक विपरीत वाले व्यक्ति के बाएं कौन बैठा है, ठीक बाएं कौन बैठा है, पी, तो पी हमने यहां पर बैठा दिया। ठीक है, ठीक बाएं कौन बैठा है, पी, तो कर्नाटका के ठीक, या फिर कहें इलाहाबाद बैंक के विपरीत वाले के ठीक बाएं कौन बैठा है भैया, पी बैठा है, तो पी हमने यहां पर बैठा दिया कि नहीं बैठाया। ठीक है, पी बैठ गया। आगे चलते हैं, कोई पी से रिलेटेड जानकारी है, नहीं मिली। ठीक है, पी से रिलेटेड जानकारी नहीं मिली। जो यू के निकट नहीं है, जो आपका पी है वो किसके निकट नहीं है, यू के निकट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्यू दूसरे अधिकतम अंक प्राप्त करता है और एचडीएफसी ज्वाइन नहीं करता है। दूसरे अधिकतम कौन कह रहा है, 72। ठीक है, तो कह रहा है जो व्यक्ति एक्सिस बैंक ज्वाइन करता है वह 72 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यानी कि ये कहें कि 72 वाले का बाया कौन सा स्थान होगा, 72 के पहले एक जे हो गया, दूसरा स्थान क्या हो गया आपका, जो आपका एक्सिस बैंक ज्वाइन करता है वह आपका 72 अंक या फिर कहें क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया ये। आगे देखो, एक चीज देखो, लिखा हुआ है एस क्यू के निकटतम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे एक और मतलब की लाइन लिखी हुई है। ठीक है, वह 72 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति बाएं से दूसरे स्थान पर, ये लाइन होगी हमारी, हो गई क्लियर। आगे चलते हैं, ऊपर देखते हैं, ये तो हमारा पूरा पैराग्राफ हो गया। आगे देख, क्यू दूसरे अधिकतम अंक प्राप्त हो एचडीएफसी ज्वाइन नहीं करता है, परंतु उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे है जो 74 अंक प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के अंक से जो आपका क्यू है, कौन भैया, क्यू। यहां पर क्या कह रहा है, क्यू दूसरे अधिकतम अंक प्राप्त करता है, मतलब 72 अंक प्राप्त करता है और एचडीएफसी ज्वाइन नहीं करता है, परंतु उस व्यक्ति के बाएं से दूसरा है जो 74 अंक प्राप्त करता है, मतलब कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले के ठीक मतलब बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है भैया, आपका 72 या फिर क्यू। क्यू के अंक कितने हैं, 72 है। क्यू के अंक कितने हैं भैया, 72 है। आर के कितने हैं, 70 है। आर के कितने हैं, 70। ठीक है, और तीसरा 69 किसने, कर्नाटका बैंक ज्वाइन करने वाले के। ठीक है, अभी पता नहीं कर्नाटका बैंक किसने ज्वाइन किया है, तो इसको हमें व्यवस्थित करना है। ये हमने बना लिया, इसको व्यवस्थित करना है। तो देखें अब कि ये कहां पर आएगा, तो बायां। ठीक है, तो 74 अगर कि यहां रखें और एक छोड़ के हम क्यू को यहां रखें, तो 74 कहां आ जाएगा हमारा, एक्सिस बैंक यहां आ जाएगा बच्चों, एक संभावना मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्यू आ गया यहां, क्यू के हैं 72 नंबर या कहें 72। ठीक है, 72 आ गए। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा एक्सिस बैंक। ठीक है, 74 ये हमारा बन गया। आगे चलते हैं, एस उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसने एचडीएफसी ज्वाइन किया है। एस उस व्यक्ति के विपरीत बैठा है जिसने एचडीएफसी ज्वाइन किया है। तो एस किसके विपरीत बैठा है, एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करने वाले के विपरीत। तो इसे हम माने एचडीएफसी, क्योंकि यहीं पर हम रख सकते हैं एफडीएफसी को, और कहीं रख नहीं सकते, तो एस हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो एस हमारा यहाँ आ गया। ठीक, ऐसा देखो, एचडीएफसी और कहीं रख नहीं सकते क्योंकि विपरीत में हमें एस चाहिए। अगर कि एचडीएफसी यहां रखते हो आप तो इसके विपरीत में हमें एस नहीं आएगा, यहां रखते, सॉरी यहां रखते हो तो इसके विपरीत में एस नहीं आएगा, पी आएगा। ठीक है, तो एचडीएफसी हमने यहां रख दिया, इसके विपरीत में हमारा क्या आ गया, एस आ गया। ठीक, क्लियर इतना। आगे लिखा हुआ है एस क्यू के निकट नहीं बैठा है, जो एस है क्यू के निकट नहीं बैठा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। टी सबसे कम अंक प्राप्त नहीं करता है, टी जो है सबसे कम अंक यानी कि 64 अंक प्राप्त नहीं करता। आगे लिखा हुआ है देखो, ए वाला हमने पढ़ लिया, जो व्यक्ति आईसीआईसीआई ज्वाइन करता है वह सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता, मतलब कि जो पी है वो क्या है, आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन नहीं करता। तो आईसीआईसीआई बैंक कौन ज्वाइन कर सकता है, आपका आर। आईसीआईसीआई बैंक कौन ज्वाइन करेगा, आपका आर। तो पी जो है आपका जो आईसीआई है सबसे अधिक नहीं करता। और अब बचा कौन सा बैंक आपका भैया, कौन सा बैंक बचा,
कह रहे हैं कि टी सबसे कम अंक प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो अब बैंक कौन सा बच रहा है, क्योंकि एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, कर्नाटका हो गया, तो अब बचा आपका कौन सा भैया, जम्मू बैंक। तो जम्मू बैंक या फिर जम्मू और कश्मीर बैंक कौन सा होगा, पी के अंदर होगा, पी के अंडर में होगा जम्मू और कश्मीर बैंक। थोड़ा सा समझ लेना क्या है हैंड राइटिंग। ठीक है, तो जम्मू पी के अंडर में आ गया। ठीक है, एस यहाँ पर हो गया, एक्सिस बैंक के अंडर में हो गया। ठीक है, और इसका 74 हो गया, और ये क्यू हो गया। एचडीएफसी में कौन होगा, टी, और टी में कह रहा है कितना, सबसे कम अंक नहीं होते हैं। टी में क्या नहीं है, सबसे कम अंक नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं पहले। तो जो इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने वाले व्यक्ति, पी उस व्यक्ति के, यहां पर ये वाली लाइन देखो, पहला पैराग्राफ देखो, पी उस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है जो इलाहाबाद बैंक ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के विपरीत है, जो यू के निकटतम नहीं है। जो हमेशा किसको बताता है, दूसरे को। तो इलाहाबाद बैंक के निकटतम कौन नहीं है, यू नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टी, और आपका कर्नाटका बैंक की जगह पे आ जाएगा क्या, यू आ जाएगा, जो हमेशा दूसरे व्यक्ति को और हमेशा पहले व्यक्ति को बताता है। ये हमने पहले ही बताया है, अगर ये आपने नहीं देखा, अगर ये आप लास्ट लेट जुड़े हो तो आप सबसे पहले देख लेना। हमने बताया हुआ है कि जो हमेशा दूसरे व्यक्ति को बताता है और पहले को। तो U हो गया, T हो गया। T हमारा जो है कम का अंक नहीं प्राप्त करता, तो S जो है हमारे 64 अंक प्राप्त करता है, और T हमारे कितना, 67 अंक। तो देखो सभी क्लियर हो गए। यहाँ पर अब इसको क्लीन कर देते हैं। ये वाली टेबल है, इसको क्या कर देना, क्लीन कर देना। तो देखो ये हो गई आपकी पजल सॉल्व। लास्ट पजल थी, ये सॉल्व हो चुकी है। 1 घंटे में 5 पजल आपकी करवा दी हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा सेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसी के साथ आज की कक्षा आपकी समाप्त होती है। अगर कि आपको सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री अकेडमी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री अकेडमी। मिलते हैं। इसमें तो है हम एक चीज चलाने वाले अल्टरनेटिव, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो कल आपकी डीआई की क्लास है, आज जो है आपकी पजल की थी, कल डीआई की, फिर परसों आपकी क्या पजल की क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।